तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%। अब इसमें हमें क्या बोला है, देखो जो अमीना है, अमीना ने क्या खरीदा, तो अमीना ने बुक खरीदा, कितने रुपीस का बुक खरीदा, तो ₹275। तो ये जो 275 रुपीज है ये हमारा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस। और इसने ये बुक को सेल कर दिया, राइट, क्या कर दिया, सेल कर दिया, पर लॉस 15% लॉस पे उसने क्या कर दिया, बुक को सेल कर दिया। अब इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, हमें लॉस भी नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है। कितना दिया है लॉस परसेंटेज, 15%। तो इसमें हमें क्या बोला है, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी कि इसने जो बुक है उसको कितने रुपए में बेचा वो हमें बताना है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका है ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। कैसे 6 की तरह है, तो इधर देखो 6 नहीं शायद 5 की तरह है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, पहले हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना दिया है हमें, तो सीपी हमें दिया है ₹275। हमें लॉस परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, लॉस परसेंटेज कितना दिया है, 15। हमें सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं, सेलिंग प्राइस ही हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है, राइट। एसपी हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो लॉस परसेंटेज दिया है, तो किसी हेल्प के लिए दिया है। तो अगर आप लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। हमें लॉस परसेंटेज दिया है, हमें सीपी दिया है और 100 तो गिवन रहता ही है। तो यानी कि हम लॉस परसेंटेज के हेल्प से लॉस निकाल सकते हैं। यस, लॉस परसेंटेज हमें दिया है 15, राइट। लॉस हमें निकालना है, सीपी भी हमें गिवन है, सीपी कितना दिया है 275 और 100 तो दिया ही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लॉस फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो पहले देखो लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, सीपी माइनस एसपी, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इस सेलिंग प्राइस को यहाँ ले आए और लॉस को हम यहाँ ले जाए तो हो जाएगा। तो ये एसपी जो वो माइनस का है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट। सीपी का सीपी रहेगा, अभी जो लॉस है वो प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो अब हमने लॉस फाइंड कर लिया, हमने लॉस फाइंड कर लिया, तो सीपी में से हम लॉस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब हम करते हैं, तो देखो सबसे पहले लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस परसेंटेज कितना दिया है 15, यहाँ पे क्या लिख लोगे 15। लॉस तो हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 275, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब अगर आप देखोगे, आपने 25 का टेबल पढ़ा है तो आप देखोगे तो ये दोनों जो है वो 25 के टेबल में आता है, राइट। ये आता है 25 4 और ये आएगा आपका 11 यानी कि 15 इक्वल्स टू लॉस अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब ये जो 11 है वो डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे करते हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे 11 और डिवाइड कर दोगे 4, तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, हमें लॉस मिलेगा। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा 5 6 1 यानी कि 165। अब इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 165 को भी आप डिवाइड कर दो 4 से, 4 4 जा 16, माइनस करोगे 0 0, 5 नीचे, 5 1 जा सॉरी 4 1 जा 4, माइनस कर दो 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, पॉइंट है 0 लगाओ, 4 5 जा 20 यानी कितना आया हमारा 41.25, 41.25। यानी कि देयरफॉर हमारा जो लॉस है वो कितना आया, तो ₹41.25, राइट। दसवीं मतलब आप चलो इतना हमारा लॉस आ गया। अब हमें पर क्या फाइंड करना है, हमें तो खाली लॉस नहीं फाइंड करना है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हमने लॉस क्यों फाइंड किया, क्योंकि अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, राइट। तब यही फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही लिख दोगे, क्या है, सीपी माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 275,
माइनस कर दो, लॉस कितना आया हमारा 41.25, 41.25। अब क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। तो कैसे माइनस करोगे, पॉइंट के नंबरों को भी माइनस प्लस करने का तो पॉइंट हमें देखना होता है, राइट। तो देखो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये पॉइंट हमारा आंसर के लिए, ये दोनों पॉइंट हमारा ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट है नहीं, तो इसका मतलब ये आगे ऐसे लिख देने का 275। इसमें पॉइंट के पहले 41 है तो 4141, पॉइंट के बाद 25 है, ऊपर कुछ नहीं तो 0 लगा दो। अब इसको माइनस कर दो, तो 10 में से, अब देखो 0 क्या है, 5 से छोटा है तो कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे कट होगा 9, यहाँ पे कट होगा 4, तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 233.75। तो ₹233.75, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹233.75। तो आ गया हमारा आंसर। तो ये सब नहीं करना, ये सब तुम्हें समझाने के लिए बताई हूँ। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे ये जो परसेंट है वो हमारा रेट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड करना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को मिला के हमें कितना पैसा देना है 3 साल बाद, ये हमें बोला है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेने का, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, तो ₹1200। फिर रेट दिया है, रेट कितना दिया है हमें, तो रुपीज ने 12% दिया है, 12%। पर एनम मतलब क्या होता है, 1 साल के लिए, ठीक है, पर एनम। फिर हमें ये नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, या फिर टाइम लिखोगे तो भी चलेगा, नंबर ऑफ ईयर्स लिखोगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, तो 3 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI। क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, PRN/100। P कितना है हमारा 1200, मल्टीप्लाई कर दो R से, R कितना है 12, इंटू N कितना है 3, डिवाइड कर दो 100 से, राइट। 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो 12 इंटू 3, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 12 स्क्वायर कितना होता है 144, मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से। तो देखो 144 है, 3 4 सा 12, 2 1 कैरी, 3 4 सा 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 सा 3 प्लस 1 4, कितना आया ₹432। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1200 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 432, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा ₹1632 क्या करना है, तो हमें 3 साल बाद पे करना है। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये जो ए है क्वेश्चन नंबर 9 का ए सम समझ में आया। अब इसमें बी भी है, अब हम बी करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9 का बी। जैसे हमने ए किया था वैसे हमें बी भी करना है, राइट। इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 7500, तो आप क्या लिख लोगे 7500। रेट कितना दिया है 5%। नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारा जो है वही है 3, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRN/100। तो P कितना है हमें दिया है 7500, इंटू रेट कितना दिया है 5 और N कितना दिया है हमें 3, डिवाइड बाई 100। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। अब मल्टीप्लाई कर दो 75 मल्टीप्लाई बाय 5 3 जा 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 है 15 है, राइट। 5 5 जा 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, प्लस कर दो 5, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 10 और 1 11, कितना आया, तो ₹112
1125, यानी कि ये क्या है हमारा इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट हमें देना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट की, टोटल हमें कितना अमाउंट देना है, राइट। तो टोटल अमाउंट फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना आया था 1125। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 7500 में प्लस कर दो 1125 तो कितना आ जाएगा 526 और 8, यानी कितना आया रुपीज 8625। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? अब देखो इसमें ना क्या बोला है, इसमें हमें इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 280, इसमें हमें 56,000 ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये भी हमें दिया है, प्लस नंबर ऑफ इयर्स 2 ये भी हमें दिया है। हमें क्या नहीं दिया है, तो रेट नहीं दिया है। तो हमें क्या पूछा है कि 56,000 पे कितना रेट लगा होगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 280 इंटरेस्ट देना है, राइट। मतलब कि हमसे ये पूछा है कि 56,000 पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, तो इंटरेस्ट कितना बना रुपीज 280। सिंपल देखो कैसे करोगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का, राइट। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है रुपीज 56,000। प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा रेट हमें दिया है, नहीं दिया है तो ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। नंबर ऑफ इयर्स, नंबर कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए हमें दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 2। फिर सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, कितना दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 280, राइट। तो सिंपल पहले फॉर्मूला लिखने का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो PRN/100, ओके। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है, कितना दिया है 280, तो सिंपल इंटरेस्ट के बदले क्या लिखने का 280 इक्वल्स टू P भी हमें दिया कितना दिया है 56,000 इंटू R दिया है, नहीं तो R का R लिखो, N दिया है कितना दिया है 2, तो 2 लिख दो, डिवाइड बाई 100, तो ये दो जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 280 है इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा 560 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। अब ये जो 560 है चलो अब ये जो 560 वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 280 है, चलो इसको हम इधर बाजू में कर लेते हैं, तो 280 है डिवाइड बाई 560 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये भी नीचे आने के डिवाइड हो जाएगा और 560 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर R, ओके। अब ये 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 28/56 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 56 है, 28 के टेबल में ना 56 आता है, कितने सा आता है 2 सा, तो 28 1 सा 28 2 सा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 4। अब इसको हमें क्या करने पड़ेगा डिवाइड, यानी 1 को क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, तो 1 है 4, तो 1 तो छोटा है 4 से, तो पॉइंट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 4 2 जा 8 माइनस कर दो कितना बचेगा 2, पॉइंट है 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कितना आया 0.25, 0.25, यानी कि therefore जो हमारा रेट है कितना आया है, तो रेट आया है हमारा 0.25%। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। अब जो मीना है, मीना क्या दे रही है इंटरेस्ट दे रही है, कितना रुपए इंटरेस्ट दे रही है, तो 45, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इंटरेस्ट दे रही है, कितना इंटरेस्ट दे रही है 45, कितने साल के लिए दे रही है 1 साल के लिए दे रही है, और कितने परसेंट रेट पे दे रही है, तो 9% रेट पर एनम पे दे रही है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसने एक्चुअली में कितना पैसा
उधार लिया होगा, बोरो किया होगा। यानी कि देखो इसमें हमें इंटरेस्ट गिवन है, नंबर ऑफ इयर्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, क्या गिवन नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि इससे हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, चलिए प्रिंसिपल लिखो बस। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है नहीं है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें रेट दिया है, रेट कितना दिया है हमें, 9%। हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 1 दिया है। हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। कितना दिया है, तो 45 दिया है रुपीज, ठीक है, रुपीज लगा देना, ₹45। हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, PRN/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 45 लिख लोगे। P तो हमें फाइंड करना है, R कितना है, तो 9%, N कितना है, 1, और डिवाइड बाई 100। अब देखो ये जो 100 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो 9 है, 9 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 ही होगा, राइट। और ये 9 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, प्रिंसिपल। अब देखो 9 के टेबल में 45 आता है, कितने जा, 5 सा, तो कट कर दो, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रिंसिपल। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 500। यानी कि देयरफॉर जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज, कितना है हमारा, तो 500 है। तो आ गया हमारा आंसर। तो जो मीना है उसने कितना रुपया बोरो किया होगा, कितना रुपया मांगा होगा, उधार लिया होगा, तो 500 रुपीज। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइज 7.2 के साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।